ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। सुना दोस्तों, ये हमारे यूपी के बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री हैं, बता रहे हैं कि 100 रुपये किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं है। इसे ये सही बता रहे हैं? लगता है ये मटर की दाल के सिवा कुछ और खाते ही नहीं हैं, तो और सब दाल का भाव कहाँ से जाने। इसीलिए तो कहते हैं बंदर क्या जाने अरहर दाल का स्वाद। और ऐसे अनपढ़ मंत्री गोबर भक्त सिर्फ गोबर खाते हैं, इसीलिए उन्हें दाल का भाव पता नहीं है। और जहाँ मुफ्त का माल आता है वहाँ कीमत का पता नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मंत्री जी को दोनों टाइम हराम की छौकी दाल तड़का मार कर मिल ही रही है, तो क्या फर्क पड़ता है दाल के रेट पर, चाहे 100 से कम हो या 100 से ऊपर। और मंत्री जी जो हंस रहे हैं क्योंकि वो बेशर्म है, शर्म आती ही नहीं है, इसीलिए दाल के रेट पर नहीं गरीब की थाली पर हंस रहे हैं। और जब वित्त मंत्री निर्मला जी प्याज के दाम बढ़ने पर कहती है कि मैं प्याज खाती ही नहीं, इसीलिए शुक्र मनाइए कि कृषि मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं दाल नहीं खाता। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये भाजपा है, जुमलेबाज है। गजब बेइज्जती है। वैसे अब इनकी सरकार है बुलडोजर चलवा दूंगा की धमकी देकर अब्दुल से सारा राशन का सामान फ्री में मंगवा लेते होंगे यूपी में कृषि मंत्री जी। और मंत्री जी को उन सभी दुकानों का पता बताना चाहिए जहां से 100 रुपए किलो से कम दाल खरीदते हैं। कम से कम हम सब यूपी वाले लोग सस्ती दाल खा पाएंगे। लगता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये हमारे साहब की सरकार है जो बहुत ही निराली है। इसी तरह से चलती है इन लोगों का खर्चा पानी, नहीं सिलेंडर खरीदने में ही याद आ जाती इनकी नानी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूँ। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूँ। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूँ। सुना भैया, साहब जी की एक्टिंग और डायलॉग सुनकर लगता है कि मोदी जी डिलीवरी का भी शौक रखते हैं। बेचारी मणिपुर जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और रूस में भारत की मिट्टी लेकर जा रहे हैं। और साहब जी भारत की मिट्टी रूस लेकर गए हैं, अब वहाँ की मिट्टी लेकर मणिपुर जाएंगे। वैसे मैं एक बात बता दूं कि साहब जी भारत की खुदाई करके मिट्टी ले गए हैं, उसी मिट्टी को सब रसियन के ऊपर छिड़क कर भारत आएंगे। बंगाली बाबा के आशीर्वाद से सब रसियन भारत आ जाएंगी। कितना बढ़िया सोचते हैं हमारे साहब जी। और जो खुद मिट्टी छोड़ कर गए हैं उनको मिट्टी की याद दिला रहे हैं, और जो यहाँ हैं उनकी मिट्टी पलीत किए हुए हैं। रूस में भारत की मिट्टी ले गए हैं, मतलब वो मिट्टी अब रूस में मिल गई। कुल मिलाकर मोदी जी रूस भारत की मिट्टी मिलाने गए हैं। निश्चित ही मोदी जी रूस की मिट्टी पलीत करके आएंगे। सही पकड़े हैं। और जो लोग वोट नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, उनको ये आदमी आभार व्यक्त करता है और देश के लोगों को दुख दर्द में शामिल भी नहीं होता है। बताओ, यहाँ की सड़कें धंस रही हैं, एयरपोर्ट झरना बन रहा है, पेपर लीक हो रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी घर घर पहुँच रही है। इसीलिए मोदी जी को एक बार कहना चाहिए वहाँ पर मौजूद सभी भारतीयों से कि वो भारत में आकर बसें। उनको बोलना चाहिए कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।